मामा चिड़िया की सब्जियां पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। मामा चिड़िया के खेत में बहुत सारी गाजरें थी। मामा चिड़िया इन गाजरों को देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि मामा चिड़िया ने खेत में बहुत मेहनत की थी। मेरी सब्जियां तो पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। अब बरसात के मौसम में मैं मज़े मज़े से अपनी सब्जियां खाऊंगी और दूसरे परिंदों को भी दूंगी। बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और तेज़ बारिश होने लगती है। मामा चिड़िया बहुत खुश थीं, क्योंकि बरसात से पहले उनकी सब्जियां पक चुकी थी। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ताज़ा ताज़ा गाजरें लेके आई हूँ। अब बारिश के मौसम में आप दोनों घोंसले में बैठकर मज़े मज़े से गाजरें खाना। मामा, मुझे गाजरें बहुत पसंद हैं। मैं अपनी दोस्त तोती को भी ये गाजरें देना चाहती हूँ। जी बेटा, आप अपने दोस्तों को जितनी मर्जी गाजरें दें, ये सारे परिंदे भी गाजरें खाएंगे फिर भी ख़त्म नहीं होंगी। और दूसरी तरफ रानी कव्वी और राजू कव्वे को भी पता चल चुका था कि चिड़िया की गाजरें पक चुकी हैं। चिड़िया की गाजरें पक चुकी हैं। रानी कव्वी, जाओ तुम चिड़िया से गाजरें तो मांग कर लेके आओ। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ और मांग के ले आती हूँ चिड़िया की गाजरें। और दूसरी तरफ पिंकू कबूतर भी चिड़िया से गाजरें लेने के लिए आता है। चिड़िया रानी, मुझे अपने खेत से थोड़ी सी गाजरें तो दे दो। बारिश का मौसम है, मुझे कहीं से दाना भी नहीं मिल रहा। मैंने सोचा आपसे ले लूं। जी जी पिंकू कबूतर, आप मेरे खेत में जाइए और अपनी मनपसंद गाजरें ले आइए। जब भी आपका गाजर खाने को दिल करे, आप मेरे खेत से गाजरें ले सकते हैं। कबूतर चिड़िया के खेत में जाता है और अपने लिए गाजरें ले आता है। रानी कव्वी भी गाजरें लेने के लिए चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मुझे अपने खेत से थोड़ी सी गाजरें तो दे दो। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो सबको अपनी गाजरें दे देती हो। जी कव्वी बहन, आप खेत में जाइए और गाजरें ले लीजिए। आप बस एक ही टोकरी गाजरों की ले सकती हैं, क्योंकि मैंने और भी परिंदों को ये गाजरें देनी हैं। हाँ हाँ चिड़िया, मैं बस एक टोकरी ही गाजरों की लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। रानी कव्वी गाजरें लेने के लिए खेत में चली जाती है। अरे, मेरा तो दिल कर रहा है चिड़िया की सारी गाजरें ही चुरा लूँ, लेकिन अभी एक ही टोकरी लेकर जाती हूँ। बाद में राजू कव्वे के साथ चिड़िया की सारी गाजरें चुरा लूँगी। रानी कव्वी गाजरों की एक टोकरी लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह रानी कव्वी, कितनी अच्छी गाजरें हैं चिड़िया के खेत में। हाँ हाँ राजू कव्वे, चिड़िया तो सारे परिंदों को गाजरें दे रही है। क्यों ना हम चिड़िया की सारी ही गाजरें चुरा लें और बरसात के मौसम में मज़े मज़े लेकर खाएं। अगर हम चिड़िया की सारी गाजरें चुरा लेंगे तो हमें बारिश के मौसम में बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हम दोनों अपने घोंसले में ही रहेंगे और आराम से गाजरें खाएंगे। कौवा और कव्वी रात का इंतज़ार करते हैं और अपने घोंसले से बाहर आ जाते हैं। रानी कव्वी, इस टाइम सारे ही परिंदे सो चुके हैं। हम आराम से जाते हैं और छुपके छुपके सारी ही गाजरें चुरा लेते हैं। हाँ हाँ, आहिस्ता बोलो, कोई सुन ना ले। हमें आज रात सारी ही गाजरें चुरानी है। चलो आओ चिड़िया के खेत की तरफ चलते हैं। कौवा और कव्वी रात के टाइम चिड़िया के खेत में चले जाते हैं। रानी कव्वी, तुम उस साइड में जो गाजरें लगी हैं वो सारी तोड़ लो। मैं इधर से सारी गाजरें तोड़ लेता हूँ। सुबह तक हम सारा खेत खाली कर देंगे। हाँ हाँ राजू कव्वे, आहिस्ता बोलो और अपना काम शुरू करो। दोनों कव्वे गाजरों को टोकरियों में डालकर अपने घोंसले की तरफ लेके जा रहे थे। रानी कव्वी और राजू कौवा सारी रात चिड़िया की सब्जियां तोड़ तोड़ कर अपने घोंसले में इकट्ठा कर लेते हैं।
अरे वाह रानी कव्वी, हमारे पास तो बहुत गाजरें इकट्ठा हो चुकी हैं। अब हम पूरे बरसात के मौसम में मज़े मज़े से ये गाजरें खाएंगे और बेचारी चिड़िया हमारा मुंह देखेगी। हाँ हाँ, सुबह चिड़िया आएगी और कहेगी मेरी सब्जियां कहाँ गईं। हम कहेंगे हमें क्या पता, चलो भागो यहाँ से। बेचारी चिड़िया। सुबह होते ही जब चिड़िया खेत में जाती है तो पूरा खेत बिल्कुल खाली था। अरे मेरी सब्जियां कहाँ गई? इतनी मेहनत से मैंने ये सब्जियां उगाई थी, किसने मेरी सब्जियां चुराई हैं? सारी ही सब्जियां चुरा ली। जिसने भी मेरी सब्जियां चुराई हैं मैं उन परिंदों को नहीं छोड़ूंगी। ये काम कौवों के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। मैं अभी उनके पास जाती हूँ। चिड़िया रोते रोते रानी कव्वी और राजू कौवे के पास जाती है। रानी कव्वी, मेरे खेत में जो सब्जियां थी वो आपने चुराई हैं। मेरे खेत में अब एक भी सब्जी नहीं है। मेरा पूरा खेत सब्जियों से भरा हुआ था। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी सारी सब्जियां मैंने चुरानी थी। मैंने तो बस एक टोकरी में सब्जियां ली थी। चलो भागो यहाँ से चिड़िया की बच्ची, अब तुम मुझसे मार खाओगी। रानी कव्वी, ये काम आपके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। एक रात में कौन इतनी सब्जियां चुरा सकता है? चिड़िया, तुम हमारे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो। अभी मैं राजू कौवे को बुलाती हूँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बहुत मार लगाएंगे, नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। बेचारी चिड़िया रानी कव्वी से डरकर वहाँ से चली जाती है। बारिश बहुत तेज़ होने लगती है। पूरे जंगल में पानी ही पानी था। रानी कव्वी और राजू कौवे का घोंसला सब्जियों की वजह से बहुत भारी हो चुका था और इस वजह से रानी कव्वी और राजू कौवे का घोंसला टूट जाता है और उस घोंसले में पानी इकट्ठा हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? राजू कौवे, हमारा घोंसला तो टूट रहा है। अरे हमें कोई बचाए, घोंसले में पानी आ गया है। अरे हमारा घोंसला भारी हो गया है, इस वजह से ये टूट रहा है। अब हम क्या करें? हमें इतनी सब्जियां जमा नहीं करनी चाहिए थी। रानी कव्वी और राजू कौवे को चोरी करने की बहुत बड़ी सज़ा मिलती है। रानी कव्वी का घोंसला टूट चुका था और घोंसले में पानी ही पानी था और पानी होने की वजह से रानी कव्वी और राजू कौवा दोनों ही मर जाते हैं।